नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय पर बातचीत करने के लिए। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेश भार्गव के संदर्भ में, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था और उनके मित्र सारे हमारे साथ हैं। वो उनके बारे में जो भी अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं जो भी हैं वो बताएंगे। मैं थोड़ा सा उनके बारे में उन परिचय देना चाहता हूँ। और वो ये है कि नरेश भार्गव साहब हमारे मित्र थे। 50 साल से लगभग हम साथ साथ काम किया। हमने कई 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 स्पेयर्स में हमने काम किया। हमने अखबार में भी, जब हमने शुरू किया था महावीर समता संदेश अखबार पाक्षिक निकालना, तो वो पहले अंक के लेखक थे और अंतिम समय तक वो लगातार लिखते रहे। पहले वो लेख लिखा करते थे, बाद में भी लेख तो लिखते ही थे, लेकिन एक कॉलम उन्होंने शुरू किया था, काक दृष्टि। और काक दृष्टि कॉलम बहुत ही उनका प्रसिद्ध हुआ और लोगों ने बहुत सराहना की। और इसी तरह से हम कई चीज़ों पर साथ काम करते थे। वो समाजवादी विचारों के थे। उनके बड़े भाई साहब जो है समाजवादी पार्टी के धौलपुर में अध्यक्ष वगैरह भी रहे और धौलपुर जिले को उन्होंने चलाया था। तो उसकी वजह से भी उनके दिमाग में वो पूरा जो है एक विचार जो है समाजवादी विचार था। और लोहिया के और आचार्य नरेंद्र देव के भी काफी प्रशंसक थे। और लोहिया के तो वो बार बार वो कहते थे कि लोहिया ने जो समाजवाद की परिभाषा दी सबसे छोटी, जो संपन्नता और समानता, समानता और संपन्नता ही समाजवाद है, ये उन्होंने समाजवाद की परिभाषा दी थी। तो इस तरह से हम लोग काफी चीजों पर साथ साथ काम करते थे। हमारे जहाँ यहाँ संवाद होता था, पाक्षिक संवाद, उसमें भी डॉक्टर नरेश भार्गव का बहुत ही अहम योगदान था। और वो हमेशा हमारे साथ उनके होने से हमारे ज्ञान की वृद्धि होती थी और बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को उनसे मिलती थी। तो मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इस बात को मैं अ, यहीं समाप्त करता हूँ मेरी बात को। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये बात और ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे ये अपील भी करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो मैं आपका इन सब मित्रों से परिचय कर देता हूँ। डॉक्टर अडवाणी साहब हैं, जो सोशियोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष भी रहे और डॉक्टर भार्गव के साथ लगभग 30-35 साल तक साथ काम किया आपने। ललित है, ललित कुमावत, जो डॉक्टर भार्गव साहब के साथ पीएचडी की इन्होंने और अंतिम समय तक उनके साथ ही रहे। डॉक्टर पीसी जैन, ये डॉक्टर नरेश भार्गव के शायद पहले शोध छात्र थे और ये श्रमजीवी कॉलेज में प्रोफेसर रहे और भार्गव साहब के साथ लगातार उनके साथ आना जाना और उनके सहयोगी की तरह से काम किया। हमारे मित्र हेमेंद्र चंडालिया हैं, जो आप सब जानते हैं हेमेंद्र चंडालिया को। और हेमेंद्र चंडालिया जो है प्रोफेसर थे सुखाड़ ये जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय में। आप दो कुछ समय के लिए हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी रहे। तो ये सारे मित्र आज हम मिल करके डॉक्टर नरेश भार्गव के बारे में बातचीत करेंगे। मैं आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बातचीत जो है अच्छी लगेगी। मैं अब ये जो आगे की कार्रवाई है वो हेमेंद्र चंडालिया को सौंपता हूं और वो ही इसको कंडक्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी दर्शकों को नमस्कार। इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। आज एक विशिष्ट आयोजन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं और ये सौभाग्य की बात है कि प्रोफेसर नरेश भार्गव साहब के जो अभिन्न मित्र हैं, उनके जो प्रिय विद्यार्थी हैं और उनके साथ वर्षों तक जिन्होंने विभाग में काम किया, सेवाएं दी, वो प्रोफेसर अडवाणी साहब भी हैं। तो वैसे तो
श्रद्धांजलि के रूप में बहुत से आयोजन होते हैं, लेकिन हम जो प्रोफेसर भार्गव का योगदान रहा अकादमिक क्षेत्र में, राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में, उससे अपने दर्शकों को रूबरू कराने के लिए और समझ पैदा करने के लिए भी आज यहाँ एकत्रित हैं। हम उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ अतिथि हैं, उनका परिचय तो सेठ साहब ने दे ही दिया है। तो बातचीत का प्रारंभ हम आडवाणी साहब से ही करना चाहेंगे कि वो इतने लंबे समय तक भार्गव साहब के साथ रहे, उनके व्यक्तित्व के किन पहलुओं ने उनको छुआ, उनका जो अकादमिक कार्य था, उनका राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में जो योगदान था, और विभाग के एक सहयोगी के रूप में आप उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं, आदरणीय आडवाणी साहब? प्रोफेसर भार्गव साहब अभी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी विचारधारा, उनके योगदान समाजशास्त्री क्षेत्र में और सामाजिक जीवन में उल्लेखनीय है। हम 1974 में एक साथ सिलेक्शन हुआ हमारा मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में, और 1974 से लेकर के करीब 50 साल तक साथ में काम करते रहे। भार्गव साहब एक सक्रिय समाजशास्त्री थे। वो दार्शनिक थे और विचारधारा एक तरह से ऐसी थी कि वो गैर बराबरी को बहुत विचार, उस पे अधिक से अधिक ज्ञान था उनका। जैसा कि अभी बताया गया कि वो लोहिया के अनुयायी थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा उनके खून में थी। किसी तरह से जो भी उनका योगदान था उसमें इस प्रकार के दृष्टांत देखने को मिलते थे कि देश में गैर बराबरी कैसे दूर हो, और उसी विचारधारा के आधार पर उन्होंने पुस्तकें लिखी और पुस्तकों का अनुवाद किया। एक बहुत अच्छी बात जो मैं प्रोफेसर भार्गव में देखता रहा, वो हर समय कुछ न कुछ करना चाहते थे, हर समय एक नई बात को लेकर के सामने आते, और जहां कहीं कोई और काम करने को तैयार नहीं होता, भार्गव साहब सबसे पहले आगे आगे आते। मान लो किसी का आ, हमारी राजस्थान समाज शास्त्र परिषद है, उसके चुनाव करवाने हैं, तो कोई चुनाव नहीं कराने को तैयार होता तो भार्गव साहब निर्वाचन अधिकारी बन जाते। अगर जर्नल निकालना है या कोई लेख निकालना है, कोई संपादक बनने को तैयार नहीं, तो भार्गव साहब न सिर्फ संपादक बने, लेकिन 11 वर्ष तक उन्होंने राजस्थान समाजशास्त्र परिषद की जर्नल को एडिट किया। वो उनमें एक ऐसी क्षमता थी कि वो अपने दोस्तों को, विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़ लेते थे। एक टीम बनाने की उनकी जो क्षमता थी, वो लोगों को सबको साथ लेकर के इतनी प्रेरणा देते थे कि सब लोग उनके साथ जुड़ जाते, और किसी न किसी तरह से जो काम वो करना चाहते थे उस काम में लगन से, मेहनत से और एक अच्छी गुणवत्ता से उस काम को करते थे। भार्गव साहब में अनेक गुण थे। वो एक अच्छे मित्र थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे अनुवादक थे, अच्छे वक्ता थे, और हर तरह के प्रोग्राम्स वो ऑर्गेनाइज कर सकते थे। सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, यूथ फेस्टिवल हो, जिस क्षेत्र में चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज का उल्लेख करते हुए मुझे याद आता है कि मान लो उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना है, और उसमें अलग अलग तरह के लोग, ड्रामा
के क्षेत्र में देखिए तो बैठे हैं, कविताएं हैं तो वहाँ उनका योगदान हो रहा है। कई कॉन्फ्रेंसेस में मैंने उनको देखा। मान लो सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर पे बोलना है तो पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे लेखकों के दृष्टांत लेकर के आते थे, जिनको सुनकर के हम दंग रह जाते थे कि हमें इसका ज्ञान ही नहीं है, ये कहाँ से ये सब लेके आए। अगर सोशियोलॉजी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन पे बात करनी है तो वो अलग अलग प्रांतों के जितने भी खाने हैं उनका उल्लेख कर सकते थे। कहीं डांस हो, ड्रामा हो, नाटक हो, इन सब में हर क्षेत्र में तो मैं तो उनको एक विलक्षण बुद्धि का, मैं उनको कहता था कि आपकी अद्भुत बुद्धि है और अद्भुत खोपड़ी है। हमारी मित्रता थी, मैं उनको कुछ भी कह सकता था और वो भी मुझे कुछ भी कह सकते थे। हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे। वो मित्रों के मित्र थे और जिसको भी सहायता चाहिए वो हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। किताबें उन्होंने लिखी, लेख उनके अनगिनत है और कार्टून बनाने का उनको शौक है। ये सब ऐसा था कि हम कैसे बताएं कि हम दोनों एक कमरे में बरसों साथ बैठते थे और हमारे कमरे से बाहर जो भी निकलता था वो केवल हंसी की आवाज सुनता था। ये ऐसा कमरा था जिसमें हम दोनों हंसते थे, कभी जोक सुनाते, कभी कुछ कहानियां सुनाते। और उनके लेखन की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हमारे राजस्थान समाजशास्त्र परिषद में उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा, अध्यक्ष रहे। और जब कभी परिषद किसी संकट में होती वो उस संकट को दूर करने में सबसे आगे रहते थे। हम दोनों का साथ बहुत अच्छा रहा, मित्रता बहुत अच्छी रही। उनके योगदान को मैं हमेशा याद करूंगा और मैं चाहता हूं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है उनके विद्यार्थी उसको आगे चल करके और आगे बढ़ाएंगे। अंतिम तक समय तक वो चाहते थे एक पुस्तक छापना और मेरे साथ लगे रहे। वो पुस्तक तैयार है, हो सकता है कभी भी प्रेस में आकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो। मैं अपना अपनी श्रद्धांजलि एक बार फिर अर्पित करता हूँ। भार्गव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो विविध पक्ष प्रोफेसर भार्गव साहब के व्यक्तित्व के और एक अध्येता के रूप में, एक शोध कर्ता के रूप में, एक अच्छे अध्यापक के रूप में जो भी विशेषताएं थी उनका आपने जिक्र किया। और बहुत सारी बातें मुझे भी स्मरण हो आई। मैं उस विश्वविद्यालय में पढ़ा उस काल में जब सर वहाँ पढ़ा रहे थे, और समाजशास्त्र विभाग से काफ़ी लगाव मेरा भी हो गया था, जबकि मैं वहाँ विद्यार्थी नहीं था, लेकिन वहाँ आना जाना बहुत रहा। और आदरणीय भार्गव साहब, अडवाणी साहब, एस एल जोशी साहब, उनसे बहुत अच्छे मेरे भी संबंध विकसित हुए उस काल में। और समाजशास्त्र के जो विद्वान लेखक थे, कार्ल मार्क्स और वेबर और दुर्खेम, इनको पढ़ने के लिए जिज्ञासा पैदा हुई उस संपर्क से। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अ, एक बहुत मजेदार वाकया ये भी है कि समता संदेश में व्यंग का लेख उनका बराबर स्तंभ चलता था, काक दृष्टि। और उसमें सर अपना नाम नहीं देते थे, काकभूषण नाम से वो लेख आता था। और मेरा भी एक व्यंग का कॉलम चेतक सर्कल नाम से आता था। तो कई लोगों को ये भ्रम था कि ये दोनों कॉलम मैं ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम छपता था, सर का नाम नहीं छपता था। और सर का ये आग्रह था कि ये किसी को बताना नहीं है कि ये कौन लिख रहे हैं। उस पूरे काल में जब तक सर यूनिवर्सिटी सर्विसेज में रहे, तो मैं मना भी नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे कि आप ये लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। मैं कहता था हाँ मैं ही लिख रहा हूँ। तो वो उस कवर को बनाए रखने के लिए। लेकिन वो बहुत ही धारदार व्यंग सर का रहता था। और जो समकालीन परिस्थितियां राजनीतिक और सामाजिक देश में और विश्व के पैमाने पर भी विकसित होती थी, उन पर व्यंग पे उनकी एक स्पेशल इशू भी निकाला उनकी उन्होंने। कलम लगातार चलती थी। और उनके न सिर्फ व्यंग लेख बल्कि व्यंग चित्र भी काफी लोकप्रिय रहे।
वो पुस्तक रूप में भी वो सारे लेख प्रकाशित हुए हैं, जिसका कवर डिजाइन भी सर ने खुद ही बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हमने सर के बारे में जानी इस बहाने से। अ, हमारे साथ प्रोफेसर पीसी जैन साहब हैं, जो अ, लगभग प्रारंभ से ही अ, नरेश भार्गव साहब के साथ रहे और उनके लेखन के सहयोगी भी रहे, शोध में, अन्य क्षेत्रों में भी। और मेरा अपना अनुभव ये है कि जो लेखन के प्रति रुझान भार्गव साहब का था, वैसा ही पीसी जैन साहब का भी बना हुआ है, और लगातार उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अनुभवों को लेकर के और भार्गव साहब के जो व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं, उन पर वो अपनी बात कहें। आदरणीय जैन साहब। प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ पर प्रोफेसर एन के भार्गव साहब के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर भार्गव साहब के साथ मेरा संबंध सन 1976 से लेकर आज तक बना रहा और लगभग 50 साल हो चुके हैं। और उनके साथ जो मेरा संपर्क और रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने मेरा अकादमिक मेरे को उन्होंने ढाला है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोफेसर एन के भार्गव का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, उसी मार्ग पर मैं अभी भी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रोफेसर भार्गव अकादमिक रूप से बहुत ही समृद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी, जो भी पुस्तक लिखते या प्रारंभ करते उसकी रूपरेखा और उसके बारे में जो भी डिस्कशन है, वो सबसे पहले हम लोगों को बताते थे कि प्रकाश में ये लिख रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ये कर रहा हूँ, तुम बताओ इसमें क्या और हो सकता है। मतलब इतने बड़े होने के बावजूद भी वो हमारे सुझाव को लेते थे, और उन सुझावों के आधार पर वो उनको क्रियान्वित भी करते थे, और वो लगातार कहते थे कि तुम्हारी बात ठीक लगी और मैंने इसमें लागू की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय का जो समाजशास्त्र विभाग है, उस विभाग की अगर मैं चर्चा करूं, तो प्रोफेसर मोहन अडवाणी साहब आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। और उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। और उस समय जो विभाग में जितने भी प्रोफेसर्स थे, उनमें चाहे एस एल जोशी साहब थे, प्रोफेसर लवानिया थे, प्रोफेसर ओ पी शर्मा थे, तो एक ऊंचे शिखर का एक समाजशास्त्र विभाग उस समय हुआ करता था, जो सदा राजस्थान और पूरे इंडिया में इस विभाग का नाम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रोफेसर एन के भार्गव जब आ, समाजशास्त्र में एमए करने के लिए आए थे, तो ब्यावर कॉलेज में सबसे पहले समाजशास्त्र राजस्थान में खुला था, और वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। और उसके बाद में लगातार वो निरंतर ओपी शर्मा साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपना शोध कार्य भी किया, और सारा कुछ उन्होंने किया। एन के भार्गव साहब की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो नए क्षेत्र में वो हमेशा तलाशते थे। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सोशल मूवमेंट के ऊपर उन्होंने मेरे को जो टॉपिक दिया था, और उसके ऊपर आज तक यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इसमें काम किया, और मूवमेंट को हम समझने की कोशिश की कि ट्राइबल मूवमेंट्स को किस तरीके से हम समझें, किस तरीके से हम उसको अध्ययन करें, और कैसे उसका अध्ययन किया जाए। तो मूवमेंट को समझना, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों की समस्याओं को जानना बहुत जरूरी है, और इनमें जिस प्रकार के जो असंतोष है या जो आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों की व्याख्या करना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम अध्ययन हुए, और मेरे को उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया, और उसके ऊपर मैंने बहुत कार्य करने की कोशिश की, और लगातार आज भी मेरा इस क्षेत्र में काम चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन के ऊपर उनका बहुत बड़ा कमांड था, और उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी लोगों को प्रकाशित किया, उनको नई नज़र दी कि आपको इसके ऊपर भी अध्ययन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के ऊपर उनका बहुत योगदान था, क्योंकि उन्होंने एलएलबी कर रखी थी। और
कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जिनके ऊपर प्रोफेसर एन के भार्गव ने अपना पूरा ही जोर लगाया और उन्होंने बहुत से अध्ययन किए। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले दिनों उन्होंने ही चंबल के जो चंबल क्षेत्र है वहाँ के लोगों का अध्ययन करने की कोशिश की। वहाँ के जो डकैत थे उनके ऊपर भी उन्होंने, और वो कई बार उन क्षेत्रों में भी विजिट कर रहा है और वहाँ पर उन्होंने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार की चंबल की कल्चर है और वहाँ को समझा, क्योंकि वो बेसिकली धौलपुर के निवासी थे और उन्होंने वहाँ पर भी वहाँ भी अपना कार्य किया। इस तरीके से अगर हम देखें तो एन के भार्गव साहब ने अनुवाद बहुत किए। ऐसे गेल ओम्वेट की पुस्तक को उन्होंने अनुवाद किया उसका। इसके अलावा भी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनको उन्होंने अनुवादित करके उनको प्रकाशित किया। तो हिंदी के प्रति उनका रुझान, हिंदी के प्रति उनकी लगाव बहुत था और उनका ये मानना था कि ये आंग्ल भाषा में जितनी भी पुस्तकें आई है इसका लाभ हिंदी भाषियों को भी मिलना चाहिए और हिंदी लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इनको पढ़ सकते हैं और सरल भाषा में उन्होंने इसको प्रकाशित किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी अगर कोई अनुवाद का किसी प्रकाशक के पास कोई ऑफर आता है तो सबसे पहले वो भार्गव साहब को संपर्क करते थे और भार्गव साहब इसके ऊपर पूरी दिन रात मेहनत करके उस पुस्तक को ऐसे निकालते थे कि जैसे कि वो पुस्तक बिल्कुल ही ओरिजिनल उसी उन्हीं ने लिखी हो। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि भार्गव साहब एक परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा के साथ नहीं जुड़े हुए थे और वे जुड़े हुए थे कि आज के समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। वैश्वीकरण के ऊपर उनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण रही है। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। सोशल चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रेरियन सोसाइटी के ऊपर उनका अध्ययन है, फ्यूडलिज्म पर उनका अध्ययन है। तो कहने का तात्पर्य इतनी पुस्तकें पे उन्होंने काम किया है कि जिसकी वजह से वे उनका जो अकादमिक योगदान है बहुत अधिक रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं बस उनको एक बार पुनः अपने हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर भार्गव का जो रुझान था कि हर समय किसी न किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जाने के लिए वो प्रतिबद्ध रहते थे और हमेशा जहाँ तक हो सका वो मेरे को साथ में ले जाते थे और हम दोनों चाहे आसाम के तेजपुर जाके आए हों, चाहे बेंगलोर गए हों और चाहे कहीं पर भी, तो उनका सानिध्य मेरे को मिलता रहा। और उसी सानिध्य को याद करते हुए मैं उनको एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे गुरुवर हमेशा अमर रहें और हमें अभी भी मार्गदर्शन देते रहें। एक बार पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। कैसे एक स्कॉलर को नर्चर किया जाता है ये हम अच्छे से देख सकते हैं कि भार्गव साहब ने जिस तरह से, पीसी जैन साहब कह रहे हैं कि उनके अकादमिक उन्नयन में पूरा योगदान और मार्गदर्शन दिया। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो श्रेष्ठ अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, उनके जीवन का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता है कि उनके विद्यार्थी कितना योगदान अपने विषय में कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा पैमाना है और इस पैमाने पर प्रोफेसर भार्गव साहब बहुत खरे उतरते हैं। हमारे साथ एक और उनके विद्यार्थी हैं, डॉक्टर ललित कुमावत, जो बहुत निष्ठा के साथ, प्रेम और सम्मान के साथ भार्गव साहब के बहुत कठिन दिनों में जिनकी सेवा उन्होंने की, और साथ ही बहुत अच्छे स्कॉलर उनके हैं। तो मैं डॉक्टर कुमावत से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने अनुभव, अपनी जो भी उनसे जो अर्जित किया है, जो कुछ उन्होंने सीखा है और जिस तरह से वो अपने गुरु को देखते हैं, उस पर अपनी बात कहें। नमस्कार दोस्तों। आज हम आदरणीय भार्गव साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भार्गव साहब से मेरा संपर्क 1995 में हुआ था, जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया था। उस वक्त आडवाणी साहब विभागाध्यक्ष हुआ करते थे और भार्गव साहब भी वहाँ पे थे। भार्गव साहब से हमेशा सीखने को मिला है। मैंने भार्गव साहब के अंडर में पीएचडी की है, उन्हीं के मार्गदर्शन में पोस्ट डॉक्टरेट किया था। भार्गव साहब की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने भार्गव साहब के बारे में नोट की है, वो जो एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, भार्गव साहब की नज़रों के अंदर कोई व्यक्ति खराब तो कभी हो ही नहीं सकता था। वो ये कहते थे कि मतलब हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी काम से उनके पास गया हो, कभी निराश होकर वो नहीं लौटा है।
मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि उदयपुर में वो एक ऐसे व्यक्ति थे जहाँ पे आप लेखन को लेके उनके पास पहुंच जाओ, आपको निराशा बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो किसी न किसी प्रकार से हमेशा सपोर्ट करते थे। वो बहुत अच्छे एक अनुसंधानकर्ता भी थे। मुझे याद है जब मेरी पीएचडी महिला सशक्तिकरण के ऊपर टॉपिक था, भार्गव साहब के अंडर में था, तो मेरा जब क्वेश्चनर हमने तैयार किया था और मैं जब उसको पायलट सर्वे के लिए गया था, तो उससे डेटा अच्छी तरह से आ नहीं रहे थे। तो मैंने सर को आके बोला कि सर डेटा नहीं आ रहा, कि एक बार और ट्राई करो। फिर सर खुद साथ में गए तो भी डेटा नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपन इसको क्वेश्चनर को हटा देते हैं, अपन नहीं रखते हैं इनको, अपन केस स्टडी करेंगे। और मेरे साथ खुद भार्गव साहब अजमेर और उदयपुर के एरिया के अंदर खुद मेरे साथ में गए और मेरे को फील्ड वर्क करना सिखाया उन्होंने जाकर के, कि ऐसे फील्ड वर्क किया जाता है, ऐसा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और भार्गव साहब के साथ में मैंने बहुत यात्राएं की है। मैं कह सकता हूँ कि लगभग 1 लाख किलोमीटर के लगभग भार्गव साहब के साथ मैं कार के अंदर घुमा हूँगा। तो इतना उनको अलग अलग प्रकार के शौक थे। जैसे अभी सबने आडवाणी साहब ने भी बोला था कि वो बहु प्रतिभा के धनी थे, जैन साहब ने बोला, सर बोल ही रहे हैं। तो मतलब जैसे कोई गाना चल रहा है गाड़ी के अंदर, तो वो मुझे बोलते थे कि चलो बताओ इसके संगीतकार कौन है, इसके गीतकार कौन है, ये गाना इसमें मतलब क्या हुआ। मुझे बताते थे कि ओपी नैयर का गाना पहचानना हो तो आप इस प्रकार से पहचान सकते हो। मतलब नौशाद को, सबको वो, और जो उनके पास कलेक्शन था गानों का, जो रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है, मुझे याद है पाकिस्तान से उनके पास में एक फोन आया था बहुत पहले, जब वो कह रहे थे कि आपके सारे रिकॉर्ड्स हमको दे दीजिए। और उस वक्त वो लाखों रुपए उन्होंने भार्गव साहब को बोला था कि आप ले लीजिए, लेकिन सर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मेरा कलेक्शन है, मैं इसमें कभी भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भार्गव साहब बहुत ही बहुप्रतिभा धनी थे। अभी लास्ट के अंदर उन्होंने अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के लिए मतलब बुक्स के मतलब सीरीज निकाली है, जिसमें सोशियोलॉजी की भी थी और पॉलिटिकल साइंस के भी थे। काफी अच्छे रीडर्स तैयार किए, रावत ने उनको पब्लिश किया है। और वो हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो वो नींव का पत्थर है। भार्गव साहब वाकई में ऐसे गुरु भगवान सबको देवे। मैं अब और तो मतलब भार्गव, और मुझे, मैं सौभाग्यशाली विद्यार्थी रहा हूँ भार्गव साहब का, कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। मेरे संबंध उनसे केवल अकादमिक ही नहीं थे, अपितु उनसे पारिवारिक संबंध भी थे। और हर वक्त वो, काफी स्नेह उनका रहा है। एक बार पुनः मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। तो मित्रों, अब मैं वापस हिम्मत जी सेठ साहब को आमंत्रित करता हूँ इस पूरे बातचीत का समाहर। नमस्कार दोस्तों। अ, आपने सारी चर्चाएं सुनी डॉक्टर नरेश भार्गव के बारे में। और भार्गव साहब के साथ हमारा तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। 50 साल किसको कहते हैं, मतलब आप समझिए कि 70 के दशक से अभी तक। और कई मतलब हमारे अखबार के अंदर जो नए नए प्रयोग किए वो उनके साथ मिलकर ही किए। एक हमने कहानी विशेषांक निकाला, उसमें भी वो साथ थे। एक व्यंग विशेषांक निकाला, उसका तो संपादन ही उन्होंने ही किया था। और वो कार्टून जितने थे उसके अंदर, वो सब उन्होंने ही सेलेक्ट किए। मतलब पुराने पुराने, मतलब लक्ष्मण के और पता नहीं किस किस के आर्टिकल, वो जो कार्टून्स थे, वो उन्होंने अपने पास कलेक्शन में रख रखे थे। उन्हीं में से निकाल करके उस अंक को सजाया था। तो ये सारी बातें आपने सुनी। डॉक्टर मोहन आडवाणी साहब ने भी आपके सामने सारी बातें रखी, पीसी जैन साहब ने भी रखी। और ललित तो उनका शिष्य था ही। तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पधारे यहाँ पर। और हमारे इस भार्गव साहब के को श्रद्धा सुमन अर्पित करने में आप सब लोगों ने सहयोग किया। दोस्तों, मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने को अगर कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, चंडालिया साहब साथ थे हमारे, और उनकी पुस्तक जो थी वो वैश्वीकरण और सामाजिक परिप्रेक्ष्य, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया। हम आगे भी कुछ और भार्गव साहब के संदर्भ में बातचीत करते रहेंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।